हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कैंसर के बारे में और स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले हम लेम से शुरू करते हैं कि कैंसर होता क्या है। एक्चुअली कैंसर के जो जीन्स हैं वो नॉर्मल एबनॉर्मल हर इंडिविजुअल में वो प्रेजेंट होते हैं, बट इनएक्टिवली प्रेजेंट होते हैं, विच मीन्स कि वो एक्टिव नहीं होते और उनका कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं होता और वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे होते आपकी बॉडी को। बट जिन इंडिविजुअल्स में वो जीन्स एक्टिव हो जाते हैं और वो इतनी एबनॉर्मली ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो वो कैंसर का नाम ले देते हैं। अब अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ बॉडी के सेल्स, कैंसरस सेल्स एबनॉर्मली ग्रो कर रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं, जो कंट्रोल से बाहर है और वो ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले रहे हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर किसी भी एज में मिल सकता है, बट अबव 40 या अबव 30 आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ब्रेस्ट कैंसर में आपको क्या मिलेगा कि आपकी जो ब्रेस्ट है वहां पे आपको कोई लम्प या फिर कोई लेशन मिल रहा है, कोई ग्रोथ मिल रही है जो कि कैंसरस है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूंगी डिटेल में कि क्या इसके सिम्टम होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले कि क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे कंट्रोल में और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जो आपके ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो नंबर 1 जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है ऑब्वियसली अल्कोहल इंटेक। अगर आप ज्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं, एक्सेसिवली करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, तो वो रिस्क बढ़ा देता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। बट ये इजीली आपके हाथ में है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ये रिस्क खत्म हो जाए ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने का। नेक्स्ट जो ऑब्वियसली एक ऑब्वियस रीजन है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं और ये बहुत हो रहा है आजकल फीमेल्स में। तो ये चांसेस को खत्म करने के लिए आपको आज से ही कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सबसे बड़ा रीजन है ओवरवेट। अगर आप ओवरवेट चले जाते हैं तो आपके ये सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और ये ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। अगर आपका वेट कंट्रोल्ड है, मैनेजेबल है, अपने बीएमआई इंडेक्स में है, तो कोई नहीं रोक सकता कि आपको कोई कैंसर हो जाए और आपका जो कैंसर होने का रिस्क है वो खत्म हो जाता है। एंड आपको ये पता नहीं होगा कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, आप माँ बनते हैं, तो ये आपका रिस्क रोक देता है ब्रेस्ट कैंसर होने का, विच मीन्स कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क कम हो जाएंगे और आपको फीड कराना चाहिए। टाइम से पहले माँ बनना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग एसेंशियल है बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी, ताकि ये सारे आपके रिस्क फैक्टर्स को खत्म कर दे कैंसर होने के लिए। अब अगर मैं बात करूं ऐसे रिस्क फैक्टर्स की जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते और ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देते हैं होने का, उसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। अगर आपके जीन्स में कहीं भी कैंसर है तो आपका रिस्क ऑब्वियसली बढ़ जाता है और इसको आप नहीं बदल सकते और ये आपके हाथ में नहीं होता। तो आपका BRCA1 और BRCA2 का अगर म्यूटेशन हो जाए जीन्स का, तो आपको भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं। नंबर 2 इज एज। अगर आपकी एज 40-50 प्लस है और वो ग्रोइंग एज में है, तो वहाँ पे भी चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज, कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। या फिर अर्ली मिनार्की, विच मीन्स जो पहला पीरियड आता है लाइफ में लड़कियों को, अगर वो बहुत जल्दी आ रहा है और मेनोपॉज बहुत लेट हो रहा है, तो उस दौरान आपके एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत हैं बॉडी में और उसकी वजह से भी आपका रिस्क बढ़ जाता है कैंसर होने का। तो ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जो कंट्रोल नहीं हो सकते, बस ये चल रहे हैं, हमारे किस्मत में तो ये हो रहा है। बट जो मैंने पहले फैक्टर्स डिस्कस करे हैं वो फैक्टर्स एब्सोल्युटली कंट्रोलेबल है। तो आप अल्कोहल इंटेक को कंट्रोल कर सकते हैं, वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप ब्रेस्ट फीड जरूर करा सकते हैं और आपने जो भी आप हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको प्रमोट कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, ताकि आपके जो रिस्क हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के वो कम हो जाए और वो रिड्यूस हो जाए और आप ब्रेस्ट कैंसर से बचे रहें। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि बेसिक कैंसर क्या होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। और साथ ही साथ ब्रेस्ट में जब कैंसर हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है और किन रिस्क फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में आप ये वीडियो सुनते रहिएगा, जानते रहिएगा, हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे आप किसी भी ग्रोथ का ब्रेस्ट में एग्जामिन कर सकते हैं घर पे बैठ के, और क्या प्रिकॉशंस और क्या ट्रीटमेंट आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपकी जो बेसिक नॉलेज है कैंसर के बारे में वो क्लियर हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और पहले ही आप इस बीमारी से भी बचे रहें और एक प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट के साथ इसको रोक पाए। टिल देन टेक केयर एंड नमस्ते।